काम किया जाए वह सोच कर विचार करके करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए। विवेक से काम करने वालों को लक्ष्मी स्वयं आकर के वर्ण कर लेती है, उसको स्वीकार कर लेती है। ये वो अपने आप से कह रहा था। विद्वान था, संस्कृत भाषा का कवि था, श्लोक बन गया। ये बनाया नहीं था, बन गया, अपने से कह रहा था वो तो। फिर उसने कहा श्लोक तो अच्छा बन गया, श्लोक तो अच्छा बन गया, पर कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, लिख ले। अब एक बार में चीज याद होती है, फिर भूल भी जाता आदमी। उसने वो जो तिनका मोटा सा उठाया था ना, उससे जमीन पर लिख दिया ये श्लोक, और कोई साधन था नहीं, लिख दिया। बोले चलो याद भी कर लेते हैं, याद भी हो गया। धूप तेज हो गई, बैठना मुश्किल सा हो गया, और फिर उठ के चल दिया। और क्या करते, वो लिखा हुआ रह गया वहां पर, कुछ नहीं, क्या कहते, रह गया सो रह गया, चला गया, वो दूर निकल गया कहीं। पीछे एक अगले दिन या उस दिन शाम को, जैसे कुछ भी कह लो, वहां से राजा का लश्कर गुजरा। राजा था अपने सैनिकों के साथ में। वो तालाब को देख करके राजा ने कहा भाई हाथी रोक दो। हाथी रोक दिया। राजा नीचे उतरा, वो बैठे बैठे थक गए, हाथी पर बैठे थक गए। राजा ने उतर करके राजा ने अपने हाथ पांव धोए, मुंह धोया, पानी तो वो भी दे देते, बाकी जैसा कहानी है। धोने के बाद में पहुंचे, बैठा था, वो श्लोक पर नजर जा पड़ी। लिखा हुआ था सहसा विदित न क्रिया अविवेक है, अविवेक से कोई काम नहीं करना चाहिए, ये परम मुसीबतों का देने वाला होता है। अच्छा श्लोक बनाया भाई किसी ने, बढ़िया श्लोक बनाया। राजा ने याद कर लिया है, उनके पास तो साधन, भाई इसको लिख लो भाई, अच्छा श्लोक है। किसी ने यहाँ लिख तो दिया। कई जगह पर दीवारों पर भी बुराइयां भी बहुत लिखी होती हैं, कई अच्छी अच्छी बात भी लिखी होती हैं। एक बार हम गए थे गुरु महाराज महाराम जी के स्मारक को देखने, पहली बार गए थे। भिवानी है उनका स्मारक बना हुआ, पहली बार गए। वहां किसी ने कोयले से दोहा लिख रखा था। वो दोहा मेरे इतना पसंद आया कि मैंने उसे याद कर लिया, और मैंने अपने ग्रंथ में उसका प्रयोग किया। देखो चीज कहां से उठकर और कहां चली आती है। आज भी मैं संतों को दिखाता हूँ, भाई ये मैं दीवार से लाया था। दीवार से लाने का मतलब मैंने इसको ध्यान सा कर लिया, मुझे याद हो गया, मैंने ग्रंथ में प्रयोग किया। और दो आप कहोगे तो सुना दो। आसन मारे कहा भयो, आसन लगाने से क्या होगा। आसन मारे कहा भयो, जो नहीं मिटी दुरास, अपने मन की दुर्भावना तो मिटी नहीं। ये दुआ था, वो एक लाइन हुई है। जो नहीं मिटी दुरास, जो तेली के बैल को घर ही कोस 50। तेली का बैल सारे दिन चलता रहता है, और चलता कितना है, वो तो सोचता मैं पता नहीं कितने कोस चल लिया, लेकिन होता कहाँ है वहीं। जब तक मन में दुरास रहती है तब तक उसकी यात्रा सारी निष्फल होती, ऐसी होती है। आसन लगाने से क्या होगा, जब तक मन के दुराशा नहीं मिटती कुछ नहीं होता है। मुझे बहुत पसंद आया, मैंने ग्रंथ में लगाया है इसको, और इसका प्रयोग किया जो भी मैंने करना था। बंधुओं, राजा को श्लोक पसंद आया, बड़ा अच्छा श्लोक है। उसने वो लिखवा लिया, पास रख लिया, याद कर लिया, चल दिया। लश्कर था वह है। राजधानी पहुंचे रात हो गई, देर हो गई। जिस समय पहुंचना था शाम तक, देर हो गई। खैर पहुंच गए। राजा था, सेना साथ में थी, कोई बात नहीं थी। हाथी से राजा उतरा और फिर अपने महल में गया। वहां उसने एक बड़ा बहुत ही भयानक दृश्य देखा। वो ये देखा उसकी रानी के साथ कोई पुरुष सो रहा है। ये दृश्य देखो। वो राजा क्रोध में भर गया, तलवार थी उसके पास, राजा निकाली उसने, और उसने एक साथ में दोनों को कत्ल करना चाहा। हाथ ऊपर उठा लिया वार करने के लिए। वो श्लोक याद आ गया, सहसा न विदित क्रिया
एकदम बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए, बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए। वो राजा जोर से, ओ दुष्ट आत्मा, और अपने रानी को भी दूसरा शब्दों को प्रयोग किया कि दुष्टा खड़े हो जा, तुम्हारी मौत आ गई है। और जैसे राजा चिल्लाया, आसपास में जो पहरेदार थे वो भी एकदम, क्या बात हो गई, एकदम वो भी भागे दौड़े। और इससे पहले रानी एकदम से उठी, बोली क्या बात है, क्यों गुस्सा कर रहे हो, जब देखो गुस्सा करते रहे। बोले दुष्टा, तो ये शर्म नहीं आती, और कह रहे गुस्सा, आज तेरा सिर कटेगा। बोले बात तो बताओ क्या होगी, तो इसका कौन है ये? बोले कौन है बेटा? पिताजी के पांव छू। उनका बेटा अपहरित हो गया था छोटेपन में, और वर्षों वर्ष हो गए उसको, अब वो बड़ा हो गया, मिल गया रानी को, और वह अपने बेटे से बहुत दुलार किया, पुचकारा, वो साथ में वो सो रहा था। बोले बेटा, बोले पहचानो तो, देखो तो। हाय हाय, तलवार गिर पड़ी, छाती से लगा लिया, मेरा बेटा, मेरा बेटा। चलो, राजा ने पहला आदेश किया, जिसने ये श्लोक लिखा उसको लाओ पकड़ के, जिसने ये श्लोक लिखा है उसको पकड़ के लाओ। राजा को हुक्म। अब यूं राहगीर कैसे पकड़ में आए, पता नहीं कौन गुजरा होगा, कितने आदमी गुजरे होंगे, पर राजा का हुक्म, लगा दी फौज इस काम के ऊपर। भाई कल कौन गुजरा था यहाँ से, उधर पूछ उधर पूछ उधर पूछ, और आखिर एक आदमी बोले क्यों, क्या बात है? बोले तो वहां इस रास्ते से, बोला इस रास्ते से आया था, कवि था, विद्वान था। बोले हाँ, क्या बात है? बोले वहां तालाब के ऊपर तू बैठा था। बोले बैठा था, पानी पिया था। क्या टैक्स है पानी पीने के ऊपर? बोले टैक्स तो नहीं है। बोले वहां कुछ लिखा हुआ था, वो तुझे पता क्या लिखा हुआ था? हंस पड़ा। बोले क्यों, पसंद आ गया क्या? बोले बताओ, राजा पूछ रहे। बोले हाँ मैं कवि हूं, मैंने लिखा था। बोले चल, राजा बुला रहा। बोले लिखने पे भी फांसी होने लगी क्या? चलो मरना तो है, आज यूं ही से ही मरेंगे। पता नहीं क्या उसको गाली लग गई, मैं अर्थ तो बता दूंगा भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं बुरा। राजा के सामने गया, बेचारा दीनहीन स्थिति में। राजा ने कहा तुम कवि हो? बोले हाँ जी मैं कवि हूँ। वो श्लोक तुमने? हाँ जी मैंने लिखा है। क्या सजा है इसकी? राजा ने आगे बढ़ के गले लगा लिया। बोले सजा नहीं, पुरस्कार है। बोले पुरस्कार किस बात का? बोले तेने हमारी जिंदगी बचा दी, तेने इतना बड़ा काम कर दिया, तेरा श्लोक इतना महत्वपूर्ण रहा। क्या बात हुई? उसने पूछा। उसने बात बताई, कितनी बताई ना बताई। बोले कविराज, आज से तो हमारे राज्य का राज कवि है। प्रबोध पुरस्कार दिया और रहने की और के सारे साधन दिए। बात चर्चा थी, व्यक्ति अगर विवेक से काम करता है तो पाप क्रिया नहीं होती, अविवेक से करता है बंधुओं, अविवेक से अगर काम किया जाएगा तो फिर पाप क्रिया होगी, फिर तो पाप लगेगा ही लगेगा। यहाँ जो पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे पाप न लगे और क्रिया भी कर ली जाए, खाते पीते हर मिले, सारे काम भी कर लें और परमात्मा भी मिल जाए, सारे काम कर लें, पाप भी ना लगे। भगवान ने कहा है विवेक से करो, विवेक से करोगे सब कुछ अच्छा सुंदर होगा। बंधुओं, आज मन समाधारणता की बात आपके सामने मैंने बताई कि मन समाधारणता, मन को एकाग्र करना, अच्छी बात में मन को लगाना। ऐसा लगाने से एकाग्रता जो बनती है उससे ज्ञान की स्थिति बनती है और ज्ञान की स्थिति बनने से जीव के कर्म निर्जरा होती है। ऐसी बात है अद्भुत शास्त्रों के अंदर, एक एक पंक्ति एक एक शब्द हमारे कल्याण का रास्ता बताता है। समझो और आप भी हम भी सभी चलें इस रास्ते के ऊपर, तो हमारा उद्धार और हमारा कल्याण होगा। बंधुओं, अब कुछ चर्चा और करने जा रहे हैं जिसको आप प्रतिदिन सुन रहे हो, अब वो बात करते हो। जिन शासन गौरव गाते, जिन शासन निज जीवन
सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन शकटार अमात्य जो परिवार, शकटार अमात्य जो परिवार, तज सुख वैभव जिन दीक्षा धार, तज सुख वैभव जिन दीक्षा धार, निज आत्म सदन सजाते हैं, निज आत्म सदन सजाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन स्थूलभद्र मुनि के इस चरित्र में हम एक बड़े खतरनाक मोड़ के ऊपर पहुंचे, और वो मोड़ यह है कि स्थूलभद्र तो कोशा के यहाँ रहते हैं। पिता के ऊपर एक लांछन लग गया। लोग भी कहते हैं भले आदमी सज्जन आदमियों पर कलंक लगाती है दुनिया, पर प्रकृति ऐसी है। ग्रहण चंद्रमा को लगता है, तारों को नहीं लगता, क्या करें। चंद्रमा को लगता है। जो बड़े हैं, जो महान हैं, लांछन भी उन्हीं को लगते हैं। शकटार मंत्री को इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया कि वह राज्यद्रोह कर रहा था। सेना इकट्ठी की है इसने और अपने बेटे को राजा बनाना चाहता है। धनानंद राजा का राज उलटना चाहता है। इस आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया, जेल में भेज दिया। अब आगे तो फिर क्या न्याय होगा पता चलेगा। परिवार नजरबंद और कर्फ्यू सब जगह लगा दिया गया। सब लोग बड़े घबराए हुए थे, क्या होगा। और ये मंत्री को गिरफ्तार कर लिया, क्या बात हो गई ऐसी। बंधुओं, शकटार जेल में सींगचों में था। कर्म की बात है। कहाँ तो विवाह की तैयारियां बेटे की, इतनी खुशी का मौका, और कहाँ आज जेल में आना पड़ा। कर्म की बात है। नमोकार का सुमरण करता है, सोचता है इस कलंक से तो मर जाना बेहतर है। सब बातें धर्म शास्त्र से नहीं, कुछ बातें राजनीति और दुनिया से भी सोची जाती हैं। वो दुनिया से सोच रहा था। लोग हमारे कुल खानदान के लिए कहेंगे मैं इतना लालची निकला कि एक राज के लिए मैंने धोखा किया। क्योंकि इस विद्रोह का जो अंत है वो मृत्यु दंड है। मैं जानता था इस बात को। राजाओं का जमाना था। अगर ऐसे मृत्यु मिली और परिवार पर ये लांछन रह गया कि मैंने ऐसा काम किया, हमारे बड़ों का यश जिन्होंने आज तक इतना काम किया धूमिल हो जाएगा। क्या किया जाए।
उस रात में, उस अंधेरे में द्वार पर खड़े हुए इस व्यक्ति ने, जो भाला लिए हुए खड़ा था, कहा कोई मिलने आया है। एक बार को शक्टार ने कहा कौन है, कि ऐसा तो नहीं, चुपचाप फांसी देने का आदेश हुआ हो और जल्लाद आया हो। पांव से चलने की खट खट की आवाज आई और जेल के सींगचों के बाहर खड़ा हो गया। पिताजी, बेटा, वह श्रीयक था। इस रात के अंधेरे में कैसे आए? पिताजी, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं आया हूं, आने का आदेश नहीं था, किसी तरह से आया हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपका आदेश क्या है? या तो कल मैं विद्रोह करके और मैं ईंट से ईंट बजा दूं, जीना मरना तो यूं ही रहता है, कोई बात नहीं। आप जेल में हो और मैं बाहर, जो भी हमारे वफादार लोग हैं मंत्री परिवार के, सेना में और पुलिस में, मैं आह्वान करूं और हम सब इस बदलाव के लिए खड़े हो जाएं। राजा ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया। बेटा सुनो, सब जगह बल काम नहीं देता, सब जगहों पर क्रोध काम नहीं देता। तो पिताजी इसीलिए आया हूं, क्या करना चाहिए? मैंने तो सोच लिया, तो आप बताओ क्या सोचा?